Hello friends, welcome to Knowledge Word. So today we are going to do part 5 of our ongoing one word substitution series. If you do not seen last 4 videos yet, then go and first see that, because if you see this first then you can easily relate today's video, because I have explained lot concept in last 4 videos. So let's start our work today. दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है, अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड। एक ऐसे नैरो पीस ऑफ लैंड जो कि दो लार्ज मासेस ऑफ लैंड को कनेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जैसे कि ये एक लैंड मास इधर है, ये मान लीजिए एक लैंड मास इधर है और एक लैंड मास इधर है थोड़ी दूर पे, और इसे कोई एक ऐसे नैरो लैंड मास से कनेक्ट करता है जो कि बहुत नैरो साइड का है, बहुत पतला है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों इस्थमस। इस्थमस बोलते हैं दोस्तों, इस्थमस बोलते हैं दोस्तों, उसे इस्थमस बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये चीज़ जो होती है दोस्तों, ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये बड़ा बड़ा पोर्शन है ये लैंड का बड़ा पोर्शन है, और ये एक बड़ा लैंड मास है। इसको एक बहुत छोटी सी हुए लैंड बॉडी कनेक्ट कर रही है दोस्तों, ये चीज़। तो इसे ही दोस्तों हम लोग इस्थमस बोलते हैं, इसे हम लोग दोस्तों इस्थमस बोलते हैं। और अगर जब कोई दो लैंड मास है, जैसे कि एक लैंड मास ये है दोस्तों और एक लैंड मास ये है, जब इन्हें कोई वाटर बॉडी अलग करती है, जैसे कि ये ओशियन जा रहा है, तो ये अगर वाटर बॉडी जो है ये अलग करती है, इसे दोस्तों हम बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे जो इंडिया है, सदर्न इंडिया में आप देखेंगे, ये सदर्न इंडिया हो गया, और यहाँ पर ये छोटा सा या श्रीलंका है। तो इसके बीच जो ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है। इसे दोस्तों हम पाक स्टेट भी पढ़ते हैं, आप इसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भी, पाक स्टेट बोलते हैं दोस्तों। तो इस्थमस और स्ट्रेट में आपको शायद अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो इस्थमस उसे बोलते हैं, वो नैरो लैंड होता है, ये लैंड मास ही होता है जो दो लैंड मास को जोड़ता है दोस्तों, उसे इस्थमस बोलते हैं। और जो वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड मास को अलग करती है, उसे दोस्तों स्ट्रेट बोलते हैं। सो आई थिंक यू हैव कन्फर्म्ड इन दिस। और एक टर्म होता है दोस्तों पेनिनसुला। आप ऐसे देखेंगे अगर इंडिया को, तो ये ऐसा है गुजरात, ये यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए ये ऐसे यहाँ पर वेस्ट बंगाल जाता है। तो आप देखेंगे तो ये सब जो साइडें हैं दोस्तों, ये सब पानी से घिरी हुई। इधर जैसे आप देखेंगे तो इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर नीचे है दोस्तों, इधर अरब सागर है, और इधर साइड में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो तीनों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ लैंड मास लैंड एरिया होता है, जैसे लैंड फ्रंट, ये आपकी कोस्ट लाइन है, और ये तीनों तरफ पानी से घिरी हुई। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर को दोस्तों बोलते हैं पेनिनसुला। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। तो आपको मुझे लगता है तीनों टर्म कंफर्म हो गए होंगे। तो लेट्स बैक ऑन आवर वर्क। अ ग्रुप ऑफ 3 बुक्स, फिल्म्स etc दैट हैव द सेम सब्जेक्ट आर कैरेक्टर। दोस्तों ऐसी कोई 3 बुक्स हों, ऐसी कोई 3 फिल्म हो जिनके सेम सब्जेक्ट या थीम सेम हो, जिनके सब्जेक्ट एक जैसे हों, उन्हें दोस्तों हम बोलते हैं ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, ट्रायोलॉजी बोलते हैं फ्रेंड्स, ट्रायोलॉजी। तो आप कंफर्म हो गए होंगे। और इसमें एक टर्म आता है दोस्तों डुओ और ट्रियो। डुओ दोस्तों से बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग, जैसे कि नेल्सन मंडेला एंड गांधी। तो अगर इनको एक साथ अगर हमें कहना है तो डुओ हैज़ डन अ लॉट फॉर पीस। तो मतलब नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी, एम के गांधी जो थे, उन्होंने मतलब कि द डुओ हैज़ डन अ वेरी वर्क फॉर द पीस। ऐसे ऐसे बोलते हैं ट्रियो। ट्रियो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 पीपल। जब 3 पीपल का ग्रुप होता है दोस्तों, तो उसे बोलते हैं ट्रियो। जैसे कि बहुत सारे ट्रियो नोबेल प्राइज़ पाते रहते हैं, 3 लोगों का कॉम्बिनेशन होता है, उसे ट्रियो बोलते हैं दोस्तों। और एक टर्म होता है दोस्तों ट्रिनिटी। ट्रिनिटी दोस्तों ये क्रिश्चियनिटी का टर्म है। ये क्रिश्चियनिटी का टर्म क्या है, मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों अ ग्रुप ऑफ फादर सन एंड होली स्पिरिट। जब इन तीनों के ग्रुप को एज ए गॉड ट्रीट किया जाता है, तो उसे ट्रिनिटी बोलते हैं। ये क्रिश्चियनिटी का है टर्म है दोस्तों। ट्रिनिटी, ट्रियो, डुओ और ट्रायोलॉजी में आपको डिफरेंस पता चल चुका होगा। ट्रायोलॉजी उसे बोलते हैं दोस्तों अ सब्जेक्ट ऑफ 3 बुक्स, फिल्म्स etc दैट हैव द सेम सब्जेक्ट आर कैरेक्टर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन एक्सपर्ट इन एरिया ऑफ द फाइन एंड अदर आर्ट्स। जो एक ऐसा पर्सन जो कि फाइन आर्ट्स के एरिया में या अदर दूसरी आर्ट्स के एरिया में एक्सपर्ट होता है, उसे दोस्तों बोलते हैं कॉनज़ूर पर्सन। ये मतलब ये फाइन आर्ट्स को जज करता है बहुत अच्छे तरीके से, चाहे म्यूजिक हो चाहे टेस्ट का हो, तो ऐसे मतलब कि ये इसका बहुत अच्छा जज होता है दोस्तों। किसी भी चीज़ का आपने पेंटिंग बनाई है उसका अच्छा जज हो सकता है, म्यूजिक का अच्छा जज हो सकता है, फूड का टेस्ट करने वाला अच्छा जज हो सकता है दोस्तों। ऐसे पर्सन को कॉनिस्योर बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग याद रखिए क्योंकि स्पेलिंग करेक्शन में बहुत बार पूछा गया है। CONNOISSEUR दोस्तों, कॉनिस्योर बोलते हैं उसे। सो अगला है चैंटिंग ऑफ मैजिकल स्पेल। तो जो बहुत जो मंत्र होते हैं या मैजिकल स्पेल्स होते हैं, उनका जो चैंटिंग होती है उन्हें दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इनकैंटेशन बोलते हैं दोस्तों, इनकैंटेशन बोलते हैं, इनकैंटेशन बोलते हैं। इसको याद रखिए। मतलब जो मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र हो गए या फिर कोई क्रिश्चियनिटी का है या फिर कोई कुरान की आयतें होंगी, जब उनकी चैंटिंग की जाती है तो उन्हें हम इनकैंटेशन बोलते हैं दोस्तों। तो इसे आप याद रखिए। राउंड आर सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स सच एज फूड्स, केमिकल्स आर रोल्स ऑफ फिल्म। फिल्म्स होती हैं दोस्तों, आप देखी होगी जब पहले ये चलते थे फ़ोटो खींचने वाले कैमरा, तो उसमें रील्स लगती थी दोस्तों, ऐसे रोल्स ऑफ फिल्म्स लगती थी। उसमें आप उसके निगेटिव भी बना करते थे, तो ऐसे बहुत सारे निगेटिव उसमें बना दिए जाते थे। तो इनको जब राउंड करके दोस्तों किसी कंटेनर में रखा जाता है, सिलेंड्रिकल कंटेनर में जो राउंड अबाउट होता है, या फिर जो आपके घरों में फूड रखे जाते हैं या केमिकल्स जो होते हैं जैसे तेल हो गया या फिर कोई अदर केमिकल हो गया, जो उसको राउंड सिलेंडर में रखा जाता है, तो इस तरह के सिलेंडर को दोस्तों बेसल बोलते हैं, VESSEL। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, अ प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। जहाँ पर आप परमानेंट रहते हैं, जो आपका घर है, तो दोस्तों उसे बोलते हैं डोमिसाइल। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनता होगा, तो ये आपका परमानेंट रेजिडेंस होता है। जैसे कि एक होता है टेम्परेरी, जैसे आपका घर मान लीजिए गांव में है और अभी आप शहर में रह के पढ़ रहे हैं, तो आपका ये जो शहर का एड्रेस कभी कभी आप डाल देते हैं, तो ये परमानेंट एड्रेस नहीं होता है। परमानेंट रेडियस आपका गांव का है, उसे ही बोलते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनता है आपके तहसील स्तर से दोस्तों। और एक टर्म होता है दोस्तों एब ओरिजिनीज। एब ओरिजिनीज होते हैं दोस्तों वो लोग होते हैं जो किसी सभ्यता के या संस्कृति के पहले प्रवर्तक होते हैं। जैसे कि इंडिया का हो गया, तो उसमें माना जाता है द्रविड़ लोग यहाँ के एबोरिजिनीज थे। बाद में यहाँ पर हाइब्रिड लोग आके मिलते गए और ये कुछ चेंजेस हुए हैं। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो वहाँ के एबोरिजिनीज जो हैं थोड़े ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन के देखेंगे तो जब से वो अंग्रेजों की कॉलोनी बना तो वहाँ पर सिर्फ गोरे गोरे लोग रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे तो वहाँ पर भी एबोरिजिनीज वहाँ पर थोड़े ब्लैक कलर के लोग होते हैं, लेकिन जो फिर धीरे धीरे वो जैसे कि अंग्रेजों की कॉलोनी बना तो वहाँ पर अंग्रेज बस गए और अब उनका डोमिनेंस है, वहाँ पर कुछ संख्या में पाए जाते हैं, तो वो होता है दोस्तों एबोरिजिनीज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड या ड्रॉन। मतलब अल्टर्ड मतलब होता है जिसे फर्दर और चेंज ना किया जा सके। अल्टर्ड मतलब होता है जिसे और चेंज ना किया जा सकते या जिससे बाहर ना आया जा सके। तो ऐसी चीज़ को दोस्ते बोलते हैं जिसे बदला ना जा सके या जिससे और पीछे ना मुड़ा जा सके, जिसे अब पलटा ना जा सके, तो उसे बोलते हैं इररिवोकेबल। रिवोकेबल का मतलब होता है जिसे रिवोक किया जा सके, जिसे परिवर्तित किया जा सके, जिसे ख़त्म किया जा सके। लेकिन जिसे अब और ख़त्म जो चीज़ अब एकदम जिसे ला बन गई है, अब उसे रिवोक नहीं किया जा सकता है, तो इररिवोकेबल उसके लिए यूज होता है दोस्तों। मनी पेड टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट। दोस्तों जब लोग जैसे कि आप ही गवर्नमेंट सर्विस करने जाएंगे तो आप 60 साल तक अपनी सर्विस देंगे, उसके बाद जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको जो मनी पेड की जाएगी पर मंथ बेसिस पे, उसे दोस्तों बोलते हैं पेंशन। पेंशन जो कि आपकी रिटायरमेंट पर मिलती है दोस्तों। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। दोस्तों जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं उसे बोलते हैं दोस्तों वार्डरोब। ये आपके घर में बने होते हैं, या जब आप पैसे कमाएंगे तो वार्डरोब खरीदेंगे, तो वार्डरोब में क्या होता है दोस्तों, कपड़े रखे जाते हैं दोस्तों। एन ऑफिसर विद हाई सैलरी एंड नो वर्क। एक ऐसा ऑफिसर जिसकी सैलरी बहुत हाई है लेकिन वो वर्क एकदम ना के बराबर करता है, ऐसे व्यक्ति को दोस्तों बोलते हैं साइनक्योर। साइनक्योर बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर। दोस्तों तो ऐसी जो ये कोई महिला है जिसके बाल एकदम भूरे हैं, डार्क ब्राउन हैं, तो उसे दोस्तों बोलते हैं ब्रूनेटी। इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए वुमेन विद गोल्डन हेयर, तो दोस्तों उसे बोलते हैं ब्लोंड। BLONDE, ब्लोंड। ब्लोंड और ब्रूनेटी दोस्तों।
तो आप इसे याद रखिए। स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम दोस्तों, जब आप पहली बार स्पीच देते हैं या पहली बार कोई भी चीज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं मेडन, MEDEN, मेडन स्पीच। स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार दी गई स्पीच को दोस्तों बोलते हैं मेडन स्पीच। डूइंग अनडू फेवर टू देयर रिलेटिव्स, अगर आप अपने रिलेटिव्स को किसी, जैसे कि आप किसी फील्ड में हैं, आप नौकरी में हैं या फिर आप किसी बड़े पोस्ट पे हैं और जैसे कि आप कोई भारत सरकार के बहुत बड़े पद पर हैं और आपके अंडर ही कोई नई जॉब रिक्रूटमेंट निकल रही है, उसमें लड़के आ रहे हैं, वो पूरी मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर भी उनका नहीं हो रहा, लेकिन कोई ऐसा डल लड़का है जिसको उतनी इंटेलिजेंस भी नहीं है, लेकिन आप उसे अनड्यू फेवर दिला के आपने उसे डिपार्टमेंट में ले आए, तो इसी चीज़ को दोस्तों बोलते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म बोलते हैं दोस्तों, कि मतलब कि ख़राब तरीके से फेवर देना किसी अपने रिलेटिव को या अपने घर वालों को या अपने बच्चों को, तो उसे नेपोटिज्म बोलते हैं दोस्तों। अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफ़िकल्टी, ऐसा व्यक्ति जो कि अजनबियों की भी मदद कर देता है डिफ़िकल्टी में, कठिनाई में दोस्तों, इसको बोलते हैं समारिटन। समारिटन, समारिटन पर्सन ऐसा होता है दोस्तों कि अजनबी लोगों की भी मदद कर देता है जब वो डिफ़िकल्टी में होते हैं, तो इसे बोलते हैं दोस्तों समारिटन। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो रॉ सिल्क का प्रोडक्शन क्या कहलाता है दोस्तों। प्रोडक्शन मतलब सिल्क से जो चीज़ें होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें दोस्तों हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, जहाँ पर रॉ सिल्क प्रोड्यूस की जाती है दोस्तों, या फिर प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क कहता है सेरीकल्चर। तो दोस्तों एक ये होता है वन हु हैज़ इविल रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है, जो अपने मोहल्ले में बहुत बदनाम है, अपने देश में बहुत बदनाम है दोस्तों, उसे बोलते हैं कुख्यात, नोटोरियस। अगर वैसे दोस्तों कोई बहुत ही आदमी है जो कि बहुत ही उसको सम्मानित है, जाना जाता है, उसे दोस्तों बोलते हैं प्रोमिनेंट पर्सन, प्रोमिनेंट या फिर नोटेड पर्सन उसे बोलते हैं दोस्तों। अकर्ड वंस इन अ 3 ईयर, जो 3 साल में एक बार होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं अगर कोई घटना 1 साल में एक बार होती है तो उसे बोलते हैं दोस्तों एनुअल। एनुअल, जैसे एनुअल फंक्शंस भी होते हैं दोस्तों। और अगर कोई घटना 6 महीने में होती है तो उसे क्या कहते हैं, बाई एनुअल बोल देते हैं। और जो 2 साल में होती है तो दोस्तों, अगर कोई घटना 2 साल में एक बार होती है दोस्तों, तो उसे बाई इनियल बोल देते हैं। एनुअल जब 6 माही होगी तो बाई एनुअल बोल देते हैं, हाफ ईयरली बोल देते हैं दोस्तों उसे। और ये जो 2 साल में एक बार घटना होती है उसे बाई ई लगता है दोस्तों, उसमें बाई इनियल बोल देते हैं। और कोई घटना अगर 3 साल में एक बार हो रही है तो उसे दोस्तों ट्राई इनियल बोल देते हैं। और कोई घटना अगर 4 साल में एक बार हो रही है तो दोस्तों उसे क्वाड्रो इनियल बोल देते हैं, क्वाड्रो इनियल बोल देते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एक्साजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू एक्सप्रेस। वो दोस्तों मीनिंगलेस लैंग्वेज हो, जिसका कोई मतलब ना हो, लेकिन बहुत ही भड़कीली हो, जिससे लोगों को सिर्फ इम्प्रेस करना हो, इसे ही बोलते हैं रेथरिक दोस्तों। ये नेता लोग इस्तेमाल करते हैं रेथरिक को, मतलब कि बहुत ही मीनिंगलेस लैंग्वेज हो, जैसे चुनाव आए तो आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये इम्प्रेसिव होती है, लोग इससे इम्प्रेस होते हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता कि वो कुछ ऐसा कभी करते नहीं हैं दोस्तों। तो इसे बोलते हैं रेथरिक माय फ्रेंड्स। डिटेल प्लान ऑफ ए जर्नी दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप जैसे कि आप किसी जर्नी पर निकल रहे हैं, आपको यहाँ से जम्मू कश्मीर जाएंगे, जम्मू कश्मीर से आप पंजाब जाएंगे, पंजाब से आप राजस्थान में आएंगे, राजस्थान से आप गुजरात आएंगे, फिर महाराष्ट्र आएंगे, कर्नाटक आएंगे, केरल आएंगे, केरल से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, फिर आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर आप वहाँ पर जम्मू कश्मीर पहुँच जाएंगे। जो मतलब कि पूरा आप एक इंडिया घूम लेंगे, इधर उधर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ कर। तो ऐसे ही प्लान को दोस्तों बोलते हैं इटिनरी, इटिनरी बोलते हैं दोस्तों, ITINERARY, इसको आप याद रखिए, इटिनरी। अभी दोस्तों एक मेरा स्टूडेंट था, उसने फेब्रुअरी की स्पेलिंग गलत कर दी थी, फेब्रुअरी बोलते हैं उसे, RUARY, फेब्रुअरी, RU होता है, फेब्रुअरी होता है दोस्तों, तो याद रखिए आप। पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं दोस्तों। कैनिबल जो मतलब कि मनुष्य का मांस खाता हो, मांस नरभक्षी जिसे बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारे जानवर होते हैं, शेर वगैरह हो गए तो ह्यूमन फ्लैश को खाते हैं, तो उसे कैनिबल बोलते हैं दोस्तों।
अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली, एक ऐसा लड़का जो कि बिना बताए स्कूल से गायब रहता है, या फिर सप्ताह में 2 दिन ही स्कूल जाता है, 5 दिन गायब रहता है, तो ऐसे लड़के को दोस्तों बोलते हैं ट्रॉन्ट, TRUANT, ट्रॉन्ट। तो आप इसे याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। तो इतना था, ये था आज की वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं और मोटिवेट हो सकूँ और वीडियो बना सकूँ। तो थैंक यू, अगला सेशन जल्दी ही आएगा।